आज अब दुनिया में हर काम संभव है, लेकिन मशीनों पर निर्भरता ऐसी कि उनके बिना हमारा काम बिल्कुल ठप हो जाए। ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि चंद्रावती नगरी के बाशिंदे बिना किसी मशीन के तकनीक का वो नमूना पेश करते थे जो आज भी आपको अवाक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देवनगरी के सफर पर आपको दिखाते हैं और ऐसी क्या चीजें हमें नजर आई जो आपको भी हैरान कर देंगी। जी राजस्थान ने आपको हर रहस्य और हर जानकारी से रूबरू कराने का बीड़ा उठाया है। यही वजह है कि हम जानकारियां जुटाते और एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए इस वैभवशाली नगरी के वजूद को टटोलने की कोशिश कर रहे थे। हम जब और आगे बढ़े तो हमारी नजर पड़ी कुछ पत्थरों पर। पहली नजर में ये आपको महज साधारण पत्थर लगे, लेकिन जब हमने इस पर उकेरी गई शिल्पकला को देखा तो हम हैरान हो गए। क्या जादूगरी थी, क्या बेहतरीन शिल्पकला का नमूना था। हमारी नजरें यहीं ठिठक गई। आज के जमाने में पत्थरों पर शिल्पकला करने के लिए मशीनें और लोहे या दूसरे धातुओं के औजारों का इस्तेमाल होता है, जिससे काम आसान हो जाता है। लेकिन सोचिए, हजारों साल पहले कैसे इन पत्थरों पर शिल्प गढ़ा गया होगा। इतिहासकार बताते हैं कि पुरातत्व साक्ष्यों को देखकर लगता है कि पहाड़ों के समीप नदी किनारे उस वक्त शिल्पकला का काम किया जाता होगा। उपलब्ध साक्ष्यों के मुताबिक चंद्रावती नगर संस्कृति का केंद्र था और इसका निर्माण निश्चित मानदंडों के आधार पर हुआ था। इसके नगर नियोजन के प्रमाण यहाँ की सड़कें, मंदिर, बावड़ियां और उनकी विशिष्ट स्थिति है। दिल्ली अहमदाबाद नेशनल हाईवे के समीप से गुजरने वाली एक रास्ते पर आगे बढ़ने पर हमें एक मंदिर देखने को मिला, जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण हालत में है। इसको ध्यान से देखने पर पता लगता है कि यह मंदिर एक शिव मंदिर रहा होगा। इसी सड़क पर आगे बढ़ने पर हमें एक और विशाल शिव मंदिर मिला, जिसका नाम आज अमरनाथ महादेव मंदिर है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक साल 1982 में खुदाई में यहां मंदिर जमीन से निकलकर बाहर आया। इस अमरनाथ मंदिर के पीछे एक और कहानी जुड़ी है। बताया जाता है कि यहाँ एक साधु मंगलदास जी महाराज को सपने में शिव भगवान ने दर्शन दिए और यहाँ इस स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए। शिव भगवान ने साधु को बताया कि यहाँ एक मंदिर है जो कि जमीन के नीचे दबा हुआ है। अभी हम अमरनाथ महादेव मंदिर पर खड़े हैं और यह मंदिर भी चंद्रावती नगरी का ही एक हिस्सा है। यह मंदिर एक बावड़ी पर बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि इस साइड में हमारे एक बावड़ी है और इसी बावड़ी के ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। जब इसकी खुदाई की गई थी तो यहाँ भी कई प्राचीन मूर्ति और प्राचीन अवशेष मिले थे। यह मंदिर करीब 3 से 4 फीट की गहराई में मिट्टी से ढका हुआ था। इसके ऊपर मिट्टी थी जिसको हटाकर इस मंदिर को निकाला गया और काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में यह मंदिर था। बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। आज यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। हमारे पीछे कई मूर्तियां हैं, यह भी यहाँ खुदाई में ही निकली है। चंद्रावती नगरी में इस तरह की कई मूर्तियां यहाँ पर खुदाई में निकली है। साधु के सपने के बाद करीब 14 से 15 मजदूरों के साथ इस स्थान पर खुदाई की गई और एक के बाद एक मंदिर के अवशेष बाहर निकलना शुरू हो गए।
करीब 4 महीने तक यहाँ चली खुदाई में एक बावड़ी पर भरा शिव मंदिर बाहर निकला। बताया जा रहा है कि करीब जमीन से 3 फीट नीचे ये मंदिर था। इस स्थान पर खुदाई के दौरान शिवलिंग और सूर्य भगवान की मूर्ति के साथ अन्य भगवानों की मूर्तियां भी बाहर निकली। 1982 में जिन 15 लोगों ने इस स्थान की खुदाई की थी, उनमें शामिल एक मजदूर को हमने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ढूंढ निकाला। खुद उनकी जुबानी सुनिए, उस वक्त हुआ क्या था। पता कैसे लगा कि यहाँ कोई मंदिर है? ये वो तो मंगलदास जी यहाँ आए, यहाँ पे इनको सपना आया तो यहाँ आके वो बैठे यहाँ पे। फिर हमको गांव वालों को इकट्ठा करके हमको बुलाया, यहाँ पे बुला के भाई यहाँ पे ये मंदिर है, इसको सफाई करो बोले बराबर। तो हम सब ये मजदूर लग गए और ये इसको सफाई करने चालू कर दिया। वहाँ से जैसे खुदता गए, अंदर से मंदिर निकलता गया, खुदते गए, मिट्टी निकलते गए मंदिर। फिर मिट्टी बाहर निकाली, जब बावड़ी निकल गई, फिर शिव जी के भगवान का मूर्ति शिवलिंग निकला बार बार, गैस है सब अंदर से निकलेगा बराबर। फिर ये इन्होंने ये काम काज बनाया चालू करा।